हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माय किडनैपर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप देख लीजिए। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं है तो वो गंदी मंदी बातें करने की बजाय इसको स्किप कर दें। तो चलिए चलते हैं आज के पार्ट की तरफ। विंग और वांग जी ने अब पूरा प्लान बना लिया था कि वो कैसे कार्लोस के पास जाएंगे और कैसे कार्लोस से विंग और उसके डैड को प्रोटेक्ट करेंगे। अब विंग और वांग जी जाने के लिए रेडी थे। वांग जी ने अपने अंकल को बता दिया था और उन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था। अब अंकल वांग जी के लिए तो ना सही, लेकिन अपने सन इन लॉ के लिए उनका साथ देने को ज़रूर रेडी हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी अपना ये क्यूट सा सन इन लॉ बहुत ज़्यादा प्यारा था, जो इतने टाइम बाद और बहुत ही कोशिशों के बाद उनके वांग जी को मिला था और वो उसे खोना नहीं चाहते थे। इट्स ओके, तुम लोग जाओ और अपना ख्याल रखो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, अंकल ने कहा। और वो दोनों चले गए। रास्ते में एक जगह रुके और विंग कुछ शॉपिंग करने के लिए मार्केट में चला गया। और वांग जी सोच रहा था, हम इतने सीरियस काम के लिए जा रहे हैं लेकिन इस बंदे को अभी भी शॉपिंग की पड़ी है। लेकिन जैसे ही वो आया तो वांग जी ने देखा कि वो शॉपिंग करके तो आया है लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसके शक्ल पे तो जैसे भारी बचे हुए हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसके पूरे चेहरे पे जैसे बहुत ज़्यादा मार खाने के निशान थे, एकदम रेड रेड निशान। अरे ये तुम्हें क्या हो गया, बताओ मुझे, किसने किया ये तुम्हारे साथ? वांग जी अब फिक्रमंदी से पूछ रहा था। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं तो नहीं हुआ। अरे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ये तुम्हें किसने किया? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? बताओ तुम मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे किसी ने नहीं मारा, ये सब प्लान कैसा है? विंग ने कहा। ओह अच्छा, तो फुल ऑन एक्टिंग की तैयारी है तुम्हारी? हाँ, इसमें कोई शक है क्या? नहीं नहीं, कोई शक नहीं है। और तुम भी अपनी एक्टिंग अच्छे तरीके से करना, समझे तुम? हाँ हाँ सही है, मैं समझ गया। अब चलें, हमें लेट हो रहा है। और फिर वांग जी और विंग दोनों गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। वांग जी ने पहले पता चला लिया था कार्लोस की लोकेशन का, और लोकेशन से कुछ दूर जाके ही उन्होंने गाड़ी को रोक दी। अब वांग जी ने विंग को गन दी, लेकिन विंग असल गन देख के तो एकदम से डर गया था। मैं नहीं से चला सकता, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम इसे दूर रखो, अगर ये फायर होगी तो। अरे पागल, कुछ नहीं होता, इसमें गोली नहीं है। नहीं, मैं इसको नहीं लूँगा, मुझे मेरा ड्रैगन दे दो। हाँ, तुम अपना ड्रैगन ही लो, पहले तुम्हारे ड्रैगन ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, वांग जी ने कहा। और उसे उसका ड्रैगन दे दिया, जो कि कल ही वांग जी उसके लिए ठीक करवा के लाया था, जो टूटा फूटा था। और अब अपने ड्रैगन को सही हालत में देखकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो तुमने इसे ठीक करवा दिया? ऑफ कोर्स, मैं इसे ठीक ही नहीं करवाता तो कल को अपने बेटे का नाम ड्रैगन रखना पड़ता, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। चलो आप तैयार हो जाओ। हाँ हाँ ठीक है। और अब वांग जी ने एकदम से खुद को एक्टिंग के लिए तैयार कर लिया था। उसने अपने कपड़े एकदम से फाड़े, अपने बालों को बिखेरा और अपनी आंखों में बिल्कुल डार्क ऑरा लिए अब वो विंग के साथ साथ चल रहा था। विंग ने उसके हेड पर अपना ड्रैगन रख लिया और उसे कह रहा था, हाँ हाँ चलो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ विंग द ग्रेट किडनैपर, जो एक बार प्रॉमिस कर ले तो पीछे मोड़ता नहीं और किसी को पकड़ ले तो उसे छोड़ता नहीं, समझे तुम? वो उसे लेकर आ रहा था और अब कार्लोस के आदमी उसे देख रहे थे। अरे ये क्या, ये लड़का, हम तो समझे थे कि मर गया होगा, लेकिन ये तो उसे लेकर आ रहा है। उन्होंने अंदर जाके कार्लोस को बताया और कार्लोस को पता चला कि वो यूजलेस सा लड़का, वो जो नकली गन लेकर गया था, वो ऑफिसर को लेके आ रहा था। वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, रूम से बाहर आया और तब तक विंग और वांग जी भी वहाँ पहुँच चुके थे। विंग ने एकदम से गन उसके सर पे रखी हुई थी। मैंने कहा नीचे झुको और अंकल को हेलो बोलो, अंकल को ग्रीट करो, समझे तुम? वांग जी ने उसकी तरफ गुस्से देखा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, समझे तुम? मैंने कहा झुको, सुनते नहीं हो तुम मेरी बात? मैंने क्या कहा? मैं हूँ विंग द ग्रेट किडनैपर, झुक जाओ। और उसने एकदम से उसको किक किया, जिसकी वजह से वांग जी को नीचे बैठना ही पड़ा। और कार्लोस देख रहा था कि ये शैतान सा लड़का जो इतना ज़्यादा डरपोक था, वो एकदम से बिल्ली से शेर, और ये शेर एकदम से बिल्ली कैसे बन गया, वो उसे देख रहा था। अंकल अंकल देखे, मैंने कार दिखाया। अब वो बहुत खुशी के साथ कार्लोस को बता रहा था और कार्लोस अब उसकी हालत देख रहा था। हाँ ये तुमने किया, लेकिन ये तुमने किया कैसे, बताओ? अंकल मैं बस क्या ही बताऊँ, ये एक लंबी कहानी है, नहीं लंबी हो या छोटी, मुझे सुनाओ ये सब कैसे किया। अंकल बस यही समझे कि मैं इसको लाने के लिए अपनी जान इज्जत हर चीज़ से खेल चुका हूँ।
क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे पहेलियाँ मत बुझाओ, जो बात है सीधी तरह बताओ। और तभी वहाँ पर कार्लोस की बेटी यानी कि यानली भी आ चुकी थी, जो कि वांग जी को ऐसे देख कर बहुत ज़्यादा खुश थी। सो फाइनली ऑफिसर वांग जी, तुम यहाँ आ ही गए और बहुत खुशी हुई तुम्हें ऐसे नीज पे डाउन देखकर। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे पापा गैंगस्टर है, लेकिन तुमने तो मेरी बात मानी नहीं। अब तो हाँ हाँ सिस्टर, सही कह रही हो आप। अब इसको पता चलेगा कि अंकल कितने ज़्यादा ग्रेट गैंगस्टर हैं। और मैं हूँ विंग द ग्रेट किडनैपर। यस विंग, तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। अब यानली एकदम से उसे पास आई और उसने उसके सर पर थपकी दी। थैंक यू सिस्टर, आप बहुत अच्छी हैं। सिस्टर? हाँ सिस्टर, जब कार्लोस मेरे अंकल हैं तो आप मेरी सिस्टर ही हुई ना। और बस आज से मैं आपको बहना कहूँगा। हाँ क्यों नहीं, मेरा भी तो भाई नहीं है, तुम मेरे भाई हो आज से। ओह सिस्टर, आप कितनी ज़्यादा ग्रेट हो। और देखिए सिस्टर, मैं आपके लिए किसे लेकर आया हूँ, आपका ऑफिसर वांग जी। गुड जॉब विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमसे। इसीलिए तो तुम्हें मैंने भाई बनाया क्योंकि तुमने इतना ज़्यादा ग्रेट काम किया है, जानली उसे कह रही थी। और अब वांग जी उन दोनों को देख रहा था। ये एकदम विंग कैसे किसी को भी अपना अंकल, किसी को ससुर और किसी को बहन बना लेते हैं। सो ऑफिसर वांग जी, किन सोचों में गुम हो तुम? अभी चलो उठो और मेरे सामने झुक के मुझे सॉरी बोलो। अरे जानू, मैं तो सॉरी बोलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। वांग जी एकदम से उठा और विंग अब उसे देख रहा था। जानू? जानली अब उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। तुमने मुझे जानू कहा? हाँ हाँ जानू, आप देखो तुमने मुझे किडनैप करवाया, तो अब मैं इतना बुरा भी तो नहीं हूँ कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा एफर्ट को वेस्ट जाने दूँ। और वैसे अगर तुम मुझे बता देती कि तुम कार्लोस की बेटी हो तो मैं शादी से इनकार थोड़ी करता। वैसे भी मैं तुम्हारे पापा से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तुम्हारे पापा हैं। हाँ तो मैंने तुम्हें बोला तो था कि मेरे पापा गैंगस्टर हैं, तो तुमने ये कब बोला था कि तुम्हारे पापा कार्लोस हैं? हाँ ये तो नहीं बोला था। आप देखो, बिला वजह ही तुम्हारी वजह से इस लड़के को इतना बुरा सहना पड़ा। क्या सहना पड़ा? बस कुछ नहीं बहना, तुम खुश रहना। अरे बताओ क्या हुआ, क्या किया इसने तुम्हारे साथ? वही जो एक अल्फ़ा एक ओमेगा के साथ कर सकता है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था सिस्टर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। और मेरा पॉइजन अब तुम्हारे अल्फ़ा के अंदर है। क्या मतलब? आई मीन तुम्हारे अल्फ़ा का पॉइजन अब मेरे अंदर आ चुका है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। कुछ भी तो नहीं हुआ। ये निकम्मा सा लड़का एक नकली गन लेके मुझे किडनैप करने आया था। सो मैंने जब इसको असली गन दिखाई तो एकदम से डर गया और बेहोश हो गया। अब मैं तो एक अल्फ़ा हूँ, तो मैं एक ओमेगा को कैसे छोड़ देता? और ऊपर से इसकी हीट आ गई तो सोने पे सुहागा ही हो गया। और फिर मैं इसको ले गया और मैंने 3 दिन तक। क्या किया तुमने इसके साथ? याली पूछ रही थी। अब तुम छोटी बच्ची थोड़ी हो और तुम भी तो ओमेगा हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब एक अल्फ़ा और ओमेगा अकेले होते हैं तो वो क्या करते हैं। बस यही समझ लो कि मैंने कहा दिया। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं शादी के बाद ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूँगा। बस तुम भी मेरी वाइफ बनोगी। और हाँ, मेरी जैटी पैटी की मॉम भी। जैटी पैटी? ये कौन है? वो बहना, मैं तुम्हें बता दूं कि ये, अरे कोई भी नहीं, जैटी पैटी तो मेरी बिल्लियाँ हैं और वो बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। मैं तो उन्हें बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझता हूँ। और वांगची अपने यहाँ से अपने करैक्टर में घुस चुका था। और विंग फिर बोलने लगा, अंकल नहीं, ये झूठ बोल रहा है। अरे चुप करो तुम्हें क्या पता? और तुम हमारे फैमिली मैटर में क्यों ज़्यादा बोल रहे हो? तुम एक ओमेगा हो ना, और अंकल के सर्वेंट मत कहो, मैं तो अंकल का राइट हैंड हूँ, है ना कार्लोस अंकल? हाँ हाँ हाँ, सही कह रहा है कि तो मेरा राइट हैंड है। हाँ तो ठीक है, राइट हैंड हो तो हैंड बन के रहो और ज़्यादा ज़ुबान मत चलाओ और मेरी शादी को होने से पहले तोड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम जानती हो ना मैंने तुम्हारे साथ जो किया मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। और विंग एकदम से डर के कार्लोस के पीछे होने लगा। अंकल प्लीज़ सेव मी, देखिए आपका सन इन लॉ कैसे मुझे आपके सामने धमकी दे रहा है। इसने पहले मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा किया, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं इसको लेकर आऊँगा और देखिए मैं ले आया। मैंने कितनी मुश्किल से इसको किडनैप किया, मैं आपको क्या है बताऊँ। पहले ये मुझे ले गया लेकिन और इसने मुझे कमरे में बांध कर दिया। लेकिन अंकल आपको पता है, जब ये सो गया और जब मेरी हीट ख़त्म हो गई तो मैंने भी बहुत चालाकी से इसके सर पर डंडा दे मारा और इसकी गन लेके इसे किडनैप करके ले आया। अंकल देखिए मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने कितना कुछ बर्दाश्त किया है। अंकल अब आप प्लीज़ मुझे घर जाने दें, मेरे पापा के पास। अरे तुम पापा के पास जाके क्या करोगे? तुम्हारे पापा तो यही है ना? यही है। कहाँ है अंकल? और फिर कार्लोस ने उसे बताया कि कैसे 2 दिन पहले उसने विंग के पापा को किडनैप कर लिया है और
क्योंकि विंग वापस नहीं आया और ना उसका कुछ पता चला, इसलिए उसके पापा को किडनैप कर लिया है, क्योंकि उन्होंने कर्जा भी तो नहीं दिया। और अब उसके पापा भी गैंग में काम करेंगे जब तक कर्जा नहीं दे देते। बट अंकल, मैंने तो काम कर दिया, प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दें। हाँ हाँ, छोड़ देंगे, लेकिन अब तुमने इतना अच्छा काम किया है तो तुम्हें इसका रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए। तुम कुछ अर्सा यहीं रहोगे जब तक याली और वांगजी की शादी नहीं होती, समझे तुम? हाँ हाँ अंकल, ज़रूर ज़रूर, इसको रख लें, ये तो बहुत काम का बंदा है, आगे चलकर मेरे काम आएगा। वांगजी को देख रही थी कि वो कैसे है उसके सामने किसी और ओमेगा को काम में लाने की बातें कर रहा है। ओ, कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे जानू, क्या हुआ? तुम इतनी ज़्यादा हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो पता है अल्फ़ा तो ये सब करते ही रहते हैं, और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। चलो अब चलते हैं। और तभी एकदम से उसने याली का बाजू पकड़ लिया और उसके साथ साथ चलने लगा। लेकिन अभी वो चल ही रहे थे कि अचानक वांगजी का पाँव टेबल से टकराया और वो पास गिरने लगा था कि अचानक उसने अपनी छड़ी निकाल ली और वह सीधा खड़ा हो गया। लेकिन उसके साथ चलते हुए याली एकदम से गिर पड़ी थी और उसकी ड्रेस भी एक जगह से फट चुकी थी। व्हाट रबिश, तुमने मुझे जानबूझ के गिराया वांगजी? ओह सॉरी जानू, मैं तुम्हें गिराना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, मैंने देखा ही नहीं। क्या नहीं देखा? तुम्हें रास्ते में पड़ा हुआ इतना बड़ा टेबल नज़र नहीं आ रहा था जो तुम उसकी तरफ चले जा रहे थे? एक्चुअली मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, दरअसल एक ऑपरेशन की वजह से मेरी आँख ज़ाया हो चुकी है। क्या? हाँ, और ये मेरी आँख पत्थर की है, इसलिए मैं एक आँख से ही देख सकता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चला कि उस तरफ टेबल है, वरना मैं ऐसे करता क्या, मैं तुम्हें गिराता क्या? आई एम सॉरी। और अब वो उसे उठा रहा था और विंग के तो जैसे दिल में आग ही लग गई। उसका दिल कह रहा था कि वो एकदम से वांगजी को लेके रॉकेट के साथ बांधे और उड़ा दे, या फिर खुद ही किसी रॉकेट के साथ उड़ जाए। वो कैसे एकदम से यानी कि इतना ज़्यादा करीब आ सकता है, और उसका दिल तो जैसे यही गाना गा रहा था। और अब वो सब अंदर जा चुके थे और विंग भी पीछे पीछे जा रहा था। विंग रुको, आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और उसके बाद तुम डिनर करने के लिए आ जाना। तुमने जो किया मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैंने तुम्हारे पापा से प्रॉमिस किया था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारी तरफ बुरी नज़र से नहीं देखेगा, लेकिन आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। कार्लोस उसे कह रहा था। इट्स फाइन अंकल, वैसे भी ओमेगा की तो किस्मत ही है ना ये सब कुछ सहना, वो कह रहा था। ओके, इट्स ओके, तुम मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, अभी तुम रेस्ट करो, शाम को तुम अपने पापा से भी मिल लेना और डिनर के लिए आ जाना। ओके अंकल, थैंक यू। और अब कार्लोस उसे कमरे में भेज देता है और विंग वहाँ पे जाके अब सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। आखिर वो ऐसा क्या करे कि जानली खुद ही वांगजी से शादी करने के लिए मना कर दे। लेकिन जानली के इरादे तो भी पक्के थे। जब वो एक पत्थर की आँख और विंग और वांगजी के बीच जो हुआ वो सब जानकर भी अभी तक वांगजी को नहीं छोड़ रही, तो यकीनन वो इतनी ज़्यादा कच्ची लड़की भी नहीं है। इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। और विंग ख्याली पकाते पकाते ही सो चुका था और अब रात के 8 बज चुके थे जब उसकी आंख खुली और उसके पेट में चूहे बिल्लियाँ कुत्ते न जाने क्या कुछ ही कूद नाच रहा था। मुझे भूख लग गया, मुझे खाना खाना है। तब वो उठ के बाहर आया। उसने देखा कि सब लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। वो सब एक फैमिली टेबल पे बैठे थे। वांगजी जानली के साथ ही बैठा हुआ था। विंग के तो तन बदन में जैसे एकदम से फिर से आग लग गई। ओह नो, ये सब भी सहना पड़ेगा मुझे। इट्स ओके। फिर वो आगे गया और उसने सबको ग्रीट किया। हेलो हेलो विंग, तुम उठ के, तुम ठीक हो ना? यानली ने उसे कहा। हाँ सिस्टर, मैं ठीक हूँ। और अब वो यानली के साथ दूसरी चेयर पे बैठ गया। थोड़ी देर में खाना सर्व हो गया, लेकिन ये क्या, सारा का सारा मेन्यू सी फूड पर मुश्तमिल था। और वांगजी को तो इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा ही नफरत थी। उसे तो फोबिया था। वो इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े देख के तो एकदम से जैसे डर गया था। लेकिन वो ये कैसे शो करे कि उसे खाना खाना ही नहीं है। तब वो विंग की तरफ देख रहा था और अब विंग उसे देख के स्माइल कर रहा था। अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा करीब आ रहे थे ना, अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। अब खाओ ये कीड़े मकोड़े, तुम्हें मज़ा आए। और तभी याली ने बहुत सारे श्रिम्प्स एक साथ ही उसकी प्लेट में डाल दिए थे और वो तो एकदम से उन्हें देख के उछल ही पड़ा था। नो आई कांट ईट इट, उसके दिल ने कहा। और वो एकदम से उछला, उसने मुंह पे हाथ रखा और एकदम से याली उससे पूछने के लिए करीब हुई। अरे वांगजी, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन इससे पहले कुछ बोलता उसने एकदम ही से याली के ऊपर वॉमिट कर दी